नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ग्वालियर चंबल में लगातार बारिश से पार्वती, कोनो, क्वारी और सन नदी उफान पर है। शिवपुरी, श्योपुर, गुना में 350 से ज्यादा गांव बाढ़ में घिर गए हैं। शिवपुरी में ही अकेले 1500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। मदद के लिए वायुसेना की 3 हेलीकॉप्टर भी रवाना हो गए हैं। हेलीकॉप्टर से 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और राहत का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भेजी जा चुकी है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के कलेक्टर से चर्चा की। यहां बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाकों में पहुंच चुके हैं। भीड़ की बात की जाए तो यहां आलमपुर में पुल बह गया। 24 घंटे में श्योपुर में 5 इंच, गुना में 4 इंच, शिवपुरी के बैराड़ में 11 इंच बारिश हुई है। दरअसल मानसून के सिस्टम के दक्षिण बिहार से यूपी की तरफ शिफ्ट होने से ग्वालियर चंबल में घनघोर बारिश हो रही है। शिवपुरी मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर पोहरी तहसील में पार्वती नदी के चारों तरफ हर्रई, बरखेड़ा, सिलपरी गांव में 1500 ग्रामीण पानी के बीच फंसे हैं। यहां लोगों को पहले निकालने के लिए टारगेट किया जा रहा है, जिनके घरों में पानी भर गया है या रहने लायक स्थिति नहीं है। इन सभी को वायुसेना एयरलिफ्ट करेगी। पौरी और छर्च क्षेत्र में 96 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी रक्षा मंत्रालय से बाढ़ की स्थिति के बारे में बात कर हिंडन से 2 Mi-17V, सूरत से 2 Mi-17V5, चंडीगढ़ से 2 एक चिनूक हेलीकॉप्टर शिवपुरी में भिजवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि एक LH और एक M17 हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों की ओर जा चुका है। टास्क फोर्स भी ग्वालियर पहुंच चुकी है। ये दावा, ये जिक्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में बारिश का प्रबल प्रहार दिख रहा है। कई हिस्से ऐसे हैं, खास करके ग्वालियर चंबल में इस तरह से लगातार मौसम की मार दिखी है कि करीब 1500 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। कई ऐसे गांव हैं जो चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं। कई ऐसे घर हैं, दरअसल हजारों ऐसे घर हैं जहां घरों में पानी घुस चुका है। सरकार की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी कि एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी कि एनडीआरएफ, दोनों ही टीमें लगातार मुस्तैदी के साथ युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। और इसके अलावा वायुसेना की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर्स और अलग अलग टीम्स लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। सीधा रुख करेंगे गुना का। संदीप दीक्षित हमारे संवाददाता लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। संदीप, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? गुना की स्थिति क्या है? लगातार बाढ़ बारिश का जो खतरा था वो अब कहां तक पहुंचा है? आपको बता दूं, गुना में स्थिति अब तो काफी कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी बमौरी की अगर हम बात करें तो बमौरी में नदियां उफान पर हैं। वहीं गोपीसागर डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। कलेक्टर फ्रैंक पॉवेल के और एसपी वहां पर मौके पर हैं और वहां का निरीक्षण करने की काफी स्पॉटिंग आयुष। लेकिन मैं आपको शिवपुरी के बारे में बताना चाहूंगा। शिवपुरी में स्थिति गंभीर है। लगभग 1 सैकड़ा लोग वहां पर फंसे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं। 2 इंडोन हेलीकॉप्टर और एक चिनूक हेलीकॉप्टर उनके द्वारा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने सामंजस्य से वहां पर भिजवाया। कुछ लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। लगभग 8 से 10 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। आयुष, गुना में जिस तरह से हम संदीप देख रहे हैं कि अभी बारिश हो रही है, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी बारिश की बूंदें साफ दिख रही हैं, यानी कि इसका मतलब है मौसम अभी साफ नहीं हुआ है। शिवपुरी में किस तरह की हालत है? क्या वहां पर बारिश अब तक रुक पाई है? और अगर नहीं रुक पाई है तो फिर आने वाले वक्त में मुश्किलें क्या हो सकती हैं? सुबह से अगर हम बात करें तो सुबह से बारिश लगातार यहाँ पर जारी है। 3 दिन से लगातार गुना में बारिश हो रही है। लगभग सारे डैम और सारी नदियां यहाँ पर फुल हो चुकी हैं। गरीबों के अगर हम घरों की बात करें तो वो अब चीड़न के बाद में गिरना शुरू हो गए हैं। बीती रात में गुना से 12 किलोमीटर दूर नया गांव में एक बच्चे की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई। हालांकि प्रशासन सर्वे की बात कर रहा है, प्रशासन पूरी मदद की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रकृति के आगे किसी की नहीं चल पा रही है। राजस्थान से गुना का संपर्क कट गया है। वहीं हम बात करें तो अब तो राघोगढ़ विधानसभा से धरनावदा होकर जो रास्ता भुमौरी के लिए जाता था वह भी कट गया है। आयुष,
इसके अलावा संदीप, पूरे गुना में अगर बात की जाए तो बारिश कब तक थम सकती है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई जानकारी दी गई? और जो रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार जानकारी जिसकी आपने दी है, वो कब तक पूरा किया जा सकेगा? अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है कि आज तो रेड अलर्ट पर गुना जिले को रखा गया है, लेकिन इसके बाद में 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख भी बारिश गुना में होती रहेगी। वहीं किसानों की अगर हम बात करें तो फसलें अब गलने की तरफ जाने लगी हैं। और कचरे की अगर हम बात करें तो सोयाबीन में जो अन्य फसलों में जो कचरा था उसकी दवाई किसान नहीं डाल पाया क्योंकि मौसम नहीं हो पाया था। अब उनके सामने बड़ी समस्या है, या तो उनकी फसलें घट जाएंगी या फिर उनको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं किसान संगठनों के द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार सर्वे कराए, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, उनका मुआवजा दिया जाए। अब देखते हैं प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी मदद की कोशिशें की गई हैं ताकि जो ALH हेलीकॉप्टर्स हैं, तमाम मदद की कोशिश उनकी तरफ से है। मॉनिटरिंग की व्यवस्था क्या है, किस स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है? युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में क्या अपडेट है? मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका क्षेत्र जो गुना का के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। गुना में वॉर रूम रखा गया है। SDM और तहसीलदारों को तैनात किया गया है कि वो अपने मुख्यालय पर रहें और तत्काल जो पटवारी हैं, रेवेन्यू के लोग हैं, गांव के जो कोटवार हैं, वो इस व्यवस्था को देख रहे हैं। वहीं अगर हम यहाँ के जो ग्रामीण विकास मंत्री जो कि बमौरी से विधायक हुआ करते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनके द्वारा भी राहत बचाव टीम अपने द्वारा खुद के द्वारा भेजी जा रही है, जिसमें आज लगभग आधे दर्जन लोगों को उनके द्वारा सहायता दी गई। जिनके घर गिर गए थे उनको भोजन भिजवाया गया, उनके यहाँ सूखा राशन दिया गया, पर उसके साथ ही आर्थिक सहायता 10-10 हजार रुपए की व्यवस्था उनको की गई। आयुष, चलिए संदीप, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शिवपुरी, गुना, बमौरी जो पूरा क्षेत्र है गुना के अंदर, यहाँ पर मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी। जैसा संदीप ने बताया कि आने वाले दिन में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है, रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, यानी कि 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख आने वाले 3 दिन में भी यहाँ पर भारी बारिश की बात कही गई है। ऑलरेडी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कई ऐसे गांव हैं, हजारों ऐसे घर हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, घर घिरे हुए हैं बारिश के पानी में, बाढ़ के कहर में। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि विधायक हैं वहां से, वो भी मंत्री हैं, वो भी लगातार रेस्क्यू को मॉनिटर कर रहे हैं। और ये देखिए जो तस्वीरें आप किस तरह से जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। जो भी जल स्रोत हैं, चाहे वो झरने हो, तालाब हो, ये सब भर चुके हैं लबालब। हेलीकॉप्टर्स की मदद से जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर मूव किया जा सके। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि उन घरों से लोगों को निकाला जाए जहां पर रहने की स्थिति बिल्कुल नहीं है, जो घर पानी में डूब चुके हैं। मैं आपको बता दूं, शिवपुरी के गुरुद्वारे पे लगातार 24 घंटे से पानी बरस रहा है। पानी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवपुरी और शिवपुरी के आसपास के इलाकों में बुरी तरीके से स्थिति है। मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से शिवपुरी में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा लाइव किस तरीके से। देखिए पानी, मीट मार्केट का इलाका है, पानी बह रहा है। लगभग कई गलियां, कई कॉलोनियां ऐसी है जहाँ पे 8-8, 7-7 फुट भी पानी भर चुका है। प्रशासन अभी तक किसी भी जनता की सुध नहीं ले रहा है। प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से लापरवाहियां हैं। मैं अजरा सक्सेना, शिवपुरी, इंडिया न्यूज।